दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अपने लिए, क्योंकि रीट जो वैकेंसी जो अभी 2022 में होने वाली थी, पीछे जो हुई थी रद्द हो गई थी, लेकिन सारे काफ़ी जो प्रतिभागी थे काफ़ी निराश और हताश हो गए थे कि क्या होगा, रीट तो रद्द हो गई है। कईयों के काफ़ी स्कोर हो रहा था, कईयों के स्कोर मीडियम था, कईयों के स्कोर काफ़ी कम था, तो वो इसलिए खुश हो गई कि भाई कम था और चांस मिल जाएगा। लेकिन निराश न हो, सरकार ने रीट वैकेंसी के लिए जो सेकेंड पेपर होने वाला है, सब्जेक्ट का जो पेपर होगा मुख्य रूप से वैकेंसी का, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट रहेगा रीट का, उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि जुलाई का समय दे रखा है, गवर्नमेंट कह रही है कि जुलाई के आसपास में करवा देंगे, लेकिन सरकार ने सेकंड पेपर के लिए सिलेबस जारी जरूर कर दिया है। तो सेकंड पेपर जो होगा रीट सेकंड पेपर के लिए जो नया प्रारूप शुरू किया है, इससे पहले भी 2012 की वैकेंसी जो होती थी, 13 वैकेंसी जो थी उसमें यही शेड्यूल होता था। एक तो एलिजिबल होता था, उसको टेट कहा जाता था, ठीक है ना। तो टेट की परीक्षा जिसने क्वालिफाई कर ली है उसमें 60% 55% अब की बार रखे गए हैं, और जो रिजर्व कैटेगरीज है तो उनको 5% का इसमें छूट दिया गया है। और वही सिस्टम पुनः लागू कर दिया गया है। मुख्य भर्ती के लिए सेकंड पेपर होता था और वही सिस्टम 2012-13 वाला जो है अब पुनः लागू किया गया है। इसमें जो पैटर्न जो रखा गया है वो 2 पेपरों का हो गया है। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जिसने क्वालिफाई कर लिया है, और उस क्वालिफिकेशन के लिए भी एक नया रूल लागू कर दिया है कि उसकी जो वैलिडिटी जो रखी गई है प्रमाण पत्र की, पहले तो होती थी 3 साल, उससे पहले 7 साल, शुरू में 7 साल थी, उसके बाद उसको 3 साल किया गया और वर्तमान में उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। एक बार आपने रीट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में आप पेपर जो सेकेंड है, जो एग्जाम है, उसी की तैयारी करोगे, ठीक है। बार बार आपको रीट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब कितने क्या अंक जुड़ेंगे वो आगे की बात है, लेकिन सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो उसमें अपन देखेंगे कि इसमें 2 पेपर होंगे, और सेकेंड पेपर के लिए सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं अपन। लेवल 1 के लिए जो BSTC है, जिन्होंने BSTC कर रखा है, तो BSTC वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो टीचर बनते हैं क्लास 1 से 5 तक के, कक्षा 1 से 5 तक के लिए उनको टीचिंग करवाने का सौभाग्य मिलता है। और फर्स्ट पेपर जो इनका है वो तो आपको पता ही है, रीट हो जाएगा। और सेकंड पेपर इनका जो हो रहा है वो कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। यानी यहां पर जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 150 प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और 300 अंक का पेपर आएगा। इसका मतलब प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। तो 150 × 2 बराबर 300 अंक का पेपर ये अपना हो जाएगा। समय आपको देंगे इस पेपर के लिए कितने समय? 2.5 घंटे का समय। यानी 2.5 घंटे में आपको यह पेपर है उसको क्लियर करना है। 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा इसके लिए, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर जो समय है आपको 2.5 घंटा दे दिया, आपने प्रश्न पुटअप करना शुरू कर दिया। 150 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको प्रश्न 120 ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाले प्रश्न नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अपने माइंड गेम से थोड़ा माइंड गेम खेलते हो और कोई भी ऑप्शन भर देते हो, लेकिन भरना मत, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आएगी? इसमें जो है उसको अपन कहते हैं माइनस मार्किंग, जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, माइनस से मार्किंग जिसको अपन बोलते हैं। और वो सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, जिसको नेगेटिव मार्किंग अपन कहते हैं। तो प्रत्येक गलत के लिए यदि आप कोई गलत करते हो तो गलत के लिए 1/3 अंक, सही का कट जाएगा। आपने जो सही किया है उसका 1/3 कट जाएगा। तो आप यहां बिल्कुल आश्वस्त होकर के ही प्रश्न को सोल्व करें। हालांकि पेपर जो होगा वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एक प्रश्न के अंदर। जो सही है उसका वही गोला काला करना आपको, और सिस्टम वही रहेगा। लेकिन इसमें यदि आपने 2 प्रश्न सही कर दिए, माइनस मार्किंग का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि आपने 2 प्रश्न सही कर दिए तो आपको अंक कितने आए? 2 प्रश्न का मतलब कितने आ गए? यदि 1-2 नंबर का है तो 4 अंक आ गए, ठीक है। लेकिन आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपको क्या होगा? 1/3 अंक काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 1/3 अंक इसका काट लिया जाएगा। तो एक प्रश्न का 1/3 का मतलब कितना हो गया? लगभग 33%। 1 का 33, यदि 2 अंक का है तो कितना हो गया? लगभग 66.66% अंक ये काट लिया जाएगा। इसका मतलब 4 में से ये अंक आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक गलत करते हैं आपका
ये माइनस हो जाएगा। तो जो 4 अंक अपने 2 सही करके प्राप्त किए हैं उसमें से ये घट जाएगा। इसका मतलब आपको कितना बचा, 3.33 के आसपास में अंक बचेंगे। समझ गए, लगभग इतने से अंक आपके अचीवमेंट। तो आपने अचीव तो ये किया था, लेकिन आपकी गलती क्या थी, आपने गलत कर दिया। एक गलत करते ही आपका ये माइनस हो गया और आपको इतना अंक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आश्वस्त रहें, गलत ना करें। आपको यदि कोई 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि 2 तो क्लियरली आउट है, गलत है, और 2 बचे हुए हैं, तो उनमें से यदि आपको थोड़ा सस्पेंस होता है तो वहां थोड़ा आप भाग्य आजमा सकते हैं। अन्यथा आपको चारों ऑप्शन यदि नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उनकी ओर ध्यान न दें, उनको छोड़ दें। फायदा उसी में रहेगा, वरना माइनस मार्किंग होते होते काफ़ी नेगेटिव जाते हैं और काफ़ी बच्चों के अंक जो है गलत होने से नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा। लेवल 1 150 प्रश्न, 300 अंक। सबसे पहला जो टॉपिक जोड़ा है उसका नाम है राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। राजस्थान के संदर्भ में आएगा। राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, उसके भौतिक विभाग है, नदियां है, पर्वत पठार मैदान है, उनके बारे में है। ठीक है ना, संपूर्ण जलवायु है, मृदाएं हैं, विभिन्न भौतिक जो चीजें हैं, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पाई जाती है। राजस्थान का जो भूगोल इसको अपन कह सकते हैं, वो टॉपिक इसमें आएगा। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल इसमें देखा जाएगा। इतिहास क्या, राजस्थान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, राजस्थान का कौन कौन से राजा यहाँ पे हुए हैं, कौन कौन से वंश हुए हैं, किस तरह की उनकी विशेषता रही है, कौन से युद्ध लड़े, वो आ जाएगा इसमें। सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आएगा, जिसमें कौन कौन से धर्म यहाँ पे है, धार्मिक मेले कौन से है, किन किन जातियों के लोग रहते हैं, उनके क्या आचार विचार है, क्या रहन सहन है, क्या परंपराएं हैं, तो वो सारा सारा सांस्कृतिक ज्ञान आ जाएगा। राजस्थान की संस्कृति, त्योहार, पर्व सारा इसमें आ जाएगा। तो अपन देखेंगे पहला जो ऑप्शन है राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, 90 अंक का आएगा ये। और 90 अंक में कितने प्रश्न आ जाएंगे, 45 प्रश्न। ठीक है, 45 प्रश्न राजस्थान के जोड़ दिए गए हैं और भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। दूसरा बिंदु यहाँ पे रखा गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसको अपन जीके बोलते हैं अपनी भाषा में, कि राजस्थान का जीके आएगा साहब। तो इसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान की संपूर्ण जानकारी, जिलों के बारे में, कौन सी वस्तु कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे, कौन सा पर्वत, जीके में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है ना, तो वो सारा बिंदु इसमें आएगा। शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का स्तर राजस्थान का क्या है, राजस्थान के संदर्भ में आएगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूट, कौन सी कॉलेजें पाई जाती है और किस तरह की व्यवस्था है शिक्षा के अंदर है, कौन से नवाचार है, वो सारी बिंदु इसमें आएगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे दी गई। 2009 के अंदर एक्ट बनाया गया था, तो उसके क्या प्रावधान रखे गए हैं, वो सारा संपूर्ण रूप से यह जोड़ा गया है। और सामयिक विषय, जिसको अपन बोलते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में प्रश्न यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, सामयिक विषय, करंट अफेयर्स, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, कौन सी सरकार है, कौन से खेल हो रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो होती है, जिसको अपन करंट अफेयर्स कहते हैं, वो बिंदु भी इसमें आएगा। तो ये मिलाकर के कुल 90 अंक का आएगा और उसमें कितने 45 प्रश्न इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर, 45 प्रश्न। समझ गए। अगला बिंदु देखते हैं। तीसरा जो बिंदु यहाँ है उसका नाम है विद्यालय विषय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कितने अंक आएगा, 50 अंक का आएगा। प्रश्न कितने हो जाएंगे, 25 प्रश्न हो जाएंगे। अब आप बच्चों को जो पढ़ाओगे वो विषयों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। और उसमें जैसे हिंदी विषय दे रखा है 10 अंक का आएगा, अंग्रेजी विषय की जानकारी 10 की, गणित की 10 की, सामाजिक विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की 10 की, और सामाजिक अध्ययन 10 की, क्योंकि सामाजिक विज्ञान तो लेवल 2 में आता है। सामाजिक अध्ययन 10 की, कुल कितने हो गए, 50 अंक हो गए ये। ठीक है, और ये 50 अंक का आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां से 25 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला दे रखा है शैक्षणिक रीति विज्ञान। एक नया बिंदु आया रीति विज्ञान, यानी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अपन कहें तो ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने की रीति अपन कह सकते हैं, यानी पढ़ाने का तरीका। और अपनी भाषा में जो पहले से चली आ रही है उसको बोलते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधियाँ जो है वो एज ए रीति विज्ञान क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी है। यहाँ रीति से मतलब किसका रहेगा, विधि से रहेगा। तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, किस रूप में वो शिक्षण विधियां जो है वो हिंदी के अंदर काम में ली जाती है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनको किस विधि से अधिक वो
ग्रहण कर पाते हैं। अंग्रेजी विषय, गणित विषय, सामान्य विज्ञान विषय और सामाजिक अध्ययन, इसमें ये सारे जो विधियां हैं एक प्रकार से रीति तौर तरीका क्या रहेगा, वो 8 अंक यानी कुल मिलाकर के 8 पंजे 40 अंक का आएगा। और उसमें कितने प्रश्न हो जाएंगे, 20 प्रश्न वही यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 20 प्रश्न आ गए, यहाँ से 25। तो सब्जेक्ट का ज्ञान आपको कितना हो गया, 25, 50 अंक और 40 अंक, इसका मतलब 90 अंक किसके हो गए, सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया। यहाँ पे शिक्षण विधियों सहित 90 अंक की ये हो जाते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में 9 × 27, 90, 90, 90, 270 अंक हो गए। पेपर कितने का होना है, 300 अंक का होना है। अब देखिए अगला 30 अंक का है। अब आगे आ गया शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी के बारे में आप जानते हो, साइकोलॉजी के 20 अंक के प्रश्न यहाँ पे आएंगे, कुल 10 प्रश्न। 20 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न साइकोलॉजी के आएंगे, मनोविज्ञान के आएंगे। ठीक है ना, उसके बारे में आपको पता ही है, खूब पढ़े हो और खूब पढ़ते भी हो, तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे सब इसके बारे में जानते हैं। और एक नया बिंदु जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने को देखने को मिला था, सेकंड ग्रेड में भी एक ये बिंदु जोड़ा गया था, उसमें भी देखने को मिला था, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसको अपने कह सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, उसके बारे में जैसे कि अपने वर्तमान में संचार के क्षेत्र में, सूचनाओं के क्षेत्र में किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में 10 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल प्रश्न हो गए 150, ठीक है, और अंक हो गए 300। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो सिलेबस है वो हमारे विभाग ने जारी कर दिया है। और इसी प्रकार से, इसी पैटर्न से हमारे सरकार के अनुसार जो है वो क्या पेपर होने वाला है L1 के लिए सेकंड पेपर। ठीक है, अब यहाँ बच्चों का प्रश्न रहता है भाई अपन तैयारी किस स्तर की करें, 5वीं तक की किताब पढ़े या 8वीं तक की किताब पढ़े। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अपन करें क्या, तो तैयारी करने वाले प्रतिभागी है। तो यहाँ देखिए विषय वस्तु का स्तर जो लेवल रहेगा, आप जो टॉपिक पढ़ोगे तो वो उसका माध्यमिक का लेवल रहेगा। आपको ज्ञान माध्यमिक स्तर का होना चाहिए। ठीक है ना, यानी माध्यमिक स्तर का ज्ञान आपको हो, परंतु जो प्रश्न आएगा, प्रश्न का जो तरीका आएगा, तो उसका जो इसको अपन बोलते हैं कठिनाई का स्तर, तो कठिनाई रहेगी कि पेपर का जो शैली क्या रहेगी, तो वो उच्च माध्यमिक स्तर। ठीक है ना, यानी शैली तो रहेगी उच्च माध्यमिक स्तर, प्रश्न की कठिनता जिसको अपन कह सकते हैं, प्रश्न का लेवल कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्न देने का तरीका, आपको इसमें प्रश्न उलझाने का तरीका अपन सामान्य भाषा में कहें तो वो तो उच्च माध्यमिक स्तर का आएगा। और विषय वस्तु जो आएगी वो माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल की, और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का बिंदु रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपके सम्मुख है लेवल 1 के लिए। लेवल 1 के लिए इस प्रकार का प्रश्न पत्र होने वाला है। तो एक बार सभी को बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये वैकेंसी जैसे आए आप उसमें अपना अचीवमेंट प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने मिशन को अचीव करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इन्हीं सारे विषयों के साथ में। एक बात बीच में मैं बता देता हूं कि आपको सारा का सारा राजस्थान के संदर्भ में, जो राजस्थान का भौतिक विशेषताएं राजस्थान की है, वो पूरा का पूरा अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पे अपन ने दे रखा है और शुरू भी कर रखा है टॉपिक वाइज। इसके अलावा अपन शुरू करने जाएंगे जिला दर्शन भी इसका शुरू करेंगे, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं के बारे में शुरू करेंगे, और यहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं ऐतिहासिक है इन पहलुओं पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, रीट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो आप हमसे जुड़े और यहाँ आप अपने इस पेपर के लिए हमसे जो हेल्प है वो ले सकते हैं निःशुल्क, बिना किसी फीस के। आप हमसे जुड़ करके ये फ़ायदा आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने मिशन पे राजस्थान का भूगोल जो है पूरा का पूरा डाल रखा है। लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है तो उसके लिए भी हमने ये सारा टॉपिक तैयार करके डाल रखा है, तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने चैप्टर को, अपने विषय को पढ़े बिना न रहे। एक बार पुनः धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।